नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खास हिल स्टेशन मनाली के बारे में, जिसको इंडिया का दूसरा स्वर्ग कहा जाता है। कि आप यहाँ 2025 में कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, मनाली में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं और यहाँ के एक्टिविटीज को करने में कितना चार्ज लगता है। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी के वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका मनाली में घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मनाली यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि आप मनाली घूमने के लिए कब जाएं। वैसे तो हिमाचल प्रदेश का मनाली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप घूमने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन मनाली जाने का सबसे सही समय सर्दियों का मौसम यानी कि नवंबर से लेकर के मार्च तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान मनाली हिल्स का मौसम काफी ज्यादा सुहावना और सुखद होता है, जिससे कि यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने में कोई भी परेशानी नहीं होती। और साथ ही सर्दियों के मौसम में आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, बर्फ, स्नो बर्डिंग आदि जैसे बर्फ से जुड़े कई प्रकार के एडवेंचर एक्टिविटीज का आप मजा मनाली में ले सकते हैं। यदि आप बर्फबारी के शौकीन हैं तो आपको सर्दियों के मौसम में मनाली घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। वहीं अगर आप पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और नदी राफ्टिंग आदि जैसे भारी एक्टिविटीज में रुचि रखते हैं तो मनाली घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम मार्च से जून तक के महीनों को माना जाता है, क्योंकि गर्मियों के समय में मनाली गर्म में ठंडियों का एहसास दिलाता है, जिससे कि अधिकतर टूरिस्ट मनाली को घूमने के लिए गर्मियों का मौसम भी चुनते हैं। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मनाली को किस सीजन के दौरान घूमना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मनाली कैसे पहुंचे। वैसे तो मनाली एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर आप बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बस और अपने निजी वाहन द्वारा काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप मनाली बाय ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ जंक्शन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, जिससे कि आप अपने नजदीकी शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट चंडीगढ़ जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और इस जंक्शन से मनाली की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है, जिसे आप बाईपास या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चंडीगढ़ के HRTC बस स्टैंड से मनाली के लिए ऑर्डिनरी बस लेते हैं तो इसका चार्ज लगभग 600 से 700 रुपए होता है और डीलक्स बस का चार्ज लगभग 800 से 900 रुपए होता है और AC वाल्वो का चार्ज लगभग 1000 से 1200 रुपए तक लगता है। इसके अलावा यदि आप चंडीगढ़ जंक्शन के बाहर से मनाली के लिए डायरेक्ट रिजर्व टैक्सी बुक करते हैं तो इसका चार्ज लगभग 4000 से 5000 रुपए तक लगता है। और दोस्तों यदि आप मनाली बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट कुल्लू में स्थित भुंतर एयरपोर्ट है, जहाँ से मनाली की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। लेकिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यह एयरपोर्ट देश के विभिन्न छोटे बड़े शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, जिससे कि आप अपने नजदीकी शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट चंडीगढ़ के एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से मनाली की दूरी लगभग 271 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले से ही बता रखी हूँ कि आपको चंडीगढ़ से मनाली तक बस या रिजर्व टैक्सी से कैसे पहुंचना है। और दोस्तों यदि आप मनाली बाई बस जाना चाहते तो मनाली के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों के बस स्टैंडों से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों के बस स्टैंडों से बस पकड़ करके डायरेक्ट मनाली तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मनाली अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर खाने पीने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और टी स्टॉल की काफी सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहनों द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए खूबसूरत हसीन वादियों को देखते हुए आप बहुत ही आसानी से मनाली तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मनाली पहुंचने के बाद अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो मनाली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मनाली अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे हैं और एक अच्छी लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ओल्ड मनाली में अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर आपको रूम कम बजट में काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप लगभग 800 से 1200 रुपए तक में पर नाइट के हिसाब से बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप क्राउड एरिया में अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप सभी मनाली के मॉल रोड पर भी अपनी रूम की बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन इस जगह पर आपको रूम काफी महंगे मिलते हैं, लगभग 2000 से 3000 रुपए तक में आपको पर नाइट के हिसाब से रूम मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी बजट के अनुसार या फिर सुविधा के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि मनाली में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको मनाली के मॉल रोड पर बहुत सारे खाने पीने के लिए प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप जा करके लगभग 100 से 200 रुपए पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेल करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप सभी साइन अप कर सकते हैं जेटवे में। यहाँ पर आप सभी को 500 रुपए का वेलकम बोनस बिल्कुल फ्री में मिल जाता है,
जिसको कि यूज करके आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में अपना गेम खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे अच्छे गेम मिल जाते हैं। आप यहाँ पर मैच प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आप सभी को QR कोड दिखाई दे रहा है। इसे स्कैन करके भी आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करें कि आप मनाली में किन किन जगहों को घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर मनाली में सबसे पहले लोकल साइट्स को घूम सकते हैं, यानी कि हिडिंबा देवी मंदिर को घूम सकते हैं। मनाली के पर्यटन स्थलों में शामिल यह मंदिर महाभारत के भीम की पत्नी देवी हिडिंबा को समर्पित है, जहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। और इस मंदिर के पास में दुंगरी वन विहार है, जहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको लगभग 10 रुपए का एंट्री फीस देना होता है। और इस जगह पर आप देवदार के लंबे लंबे पेड़ों को देख सकते हैं। और इन दोनों प्लेसेस को घूमने के बाद आप निकल जाए लगभग 2 किलोमीटर दूर ओल्ड मनाली में ही मनु मंदिर के दर्शन करने के लिए। ऋषि मुनि को समर्पित यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर पर्यटक दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा संख्या में आते हैं और मनाली का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर पड़ा है। तो दोस्तों, इस मंदिर को घूमने के बाद आप यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर निकल जाए क्लब हाउस, जहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं, जैसे जिप लाइनिंग, साइकिलिंग आदि बहुत सारी एक्टिविटीज का मजा यहाँ पर ले सकते हैं। और मनाली का यह क्लब हाउस रिवर साइड व्यू और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, क्लब हाउस में घूमने के बाद आप निकल जाए लगभग 5 किलोमीटर दूर वशिष्ठ मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 4000 साल पुराना है और यहीं पर गर्म पानी का कुंड भी है, जहां पर आप स्नान कर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और वशिष्ठ मंदिर के पास में ही महादेव और श्री राम जी का मंदिर भी बना हुआ है, जहां पर आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप यहीं से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक करके जोगनी वाटरफॉल को देखने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर टूरिस्ट वशिष्ठ मंदिर के दर्शन करने के बाद जोगनी वाटरफॉल का खूबसूरत दृश्य देखने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को घूमने के बाद आपको मॉल रोड जाना पड़ेगा, क्योंकि मॉल रोड के बस स्टैंड से लगभग 50 मीटर की दूरी पर वन विहार नेशनल पार्क स्थित है, जहां पर जाने के लिए आपको लगभग 50 रुपए का एंट्री फीस देना पड़ता है। और इस वन विहार में आपको देवदार के ऊंचे बहुत सारे पेड़ों को देखने का मौका मिलता है और यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कई सारे एडवेंचर्स हैं, जिसे आप सभी देख सकते हैं। यदि आप अपने फैमिली और बच्चों के साथ मनाली जा रहे घूमने, तो इस वन विहार में घूमने के लिए जरूर जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर घूमने के बाद आप पास में ही स्थित बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को भी घूम सकते हैं। दलाई लामा को समर्पित यह मोनेस्ट्री बहुत ही प्यारा बनाया गया है, जहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा भी देखने को मिलती है। और यदि आप शांति के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो आपको इस मोनेस्ट्री को घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर घूमने के बाद आप शाम के समय निकल जाएं मनाली के मॉल रोड पर, क्योंकि शाम के समय मनाली का यह मॉल रोड देखने में बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। और साथ ही इस रोड पर आपको खरीदारी से लेकर के खाने पीने तक की सभी वस्तुएं देखने को मिल जाती हैं, जिससे कि यह रोड मनाली में 4 चांद लगाने का काम करता है। और शायद इसीलिए इस रोड पर शाम के समय टूरिस्ट की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। और दोस्तों, ये सभी प्लेसेस मनाली में लगभग 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में हैं, जिससे कि आप इन सभी प्लेसेस को पैदल भी घूम सकते हैं। लेकिन यदि आप इन सभी प्लेसेस को पैदल घूमना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर बाइक या स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 600 से 800 रुपए पर डे का होता है। तो दोस्तों, इस सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि अगली सुबह फ्रेश होकर के निकल जाए सोलांग वैली, अटल टनल और सिसु, जहां पर जाने के लिए टैक्सी वाला आपसे लगभग 2500 से 3000 रुपए तक का चार्ज लेता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप घूमने के लिए निकल जाए नेहरू कुंड। ये एक ऐसा छोटा कुंड है जहां पर पहाड़ों के अंदर से साफ पानी निकलता है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस कुंड में कई हिमालय के दुर्लभ जड़ी बूटी का रस भी है, जो कई प्रकार के बीमारियों को रोक सकता है। इसलिए आप यहाँ पर जा करके नेहरू कुंड के पानी को जरूर पिए। और दोस्तों, यदि आप मनाली घूमने के लिए अप्रैल से नवंबर तक के बीच में जा रहे हैं तो आप रोहतांग पास को भी घूमना ना भूलें। रोहतांग पास जाने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन परमिट भी लेना पड़ता है, जिसका चार्ज लगभग 500 रुपए लगता है। और हाँ, एक बात और, रोहतांग पास तक केवल एक दिन में लगभग 1200 तक की गाड़ियां जा सकती हैं, जिसमें बाइक और स्कूटी नॉट अलाउड है। और गर्मियों के सीजन में भी यहाँ बर्फ देखने को मिलता है। साथ ही इस जगह पर आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर घूमने के बाद आप निकल जाएं अटल टनल। अटल टनल मनाली के पर्यटन स्थलों में शामिल एक टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ से आप लेह लद्दाख भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अटल टनल को देखने के बाद आप निकल जाए सोलांग वैली, जहाँ पर आप काफी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, स्नो स्कूटर राइड, गोंडोला राइड, जोरबिंग और केबल कार
आदि जैसे कई प्रकार के एडवेंचर एक्टिविटीज का आप यहाँ पर सोलांग वैली में मजा ले सकते हैं और इन सभी एक्टिविटीज का चार्ज अलग अलग भी देना पड़ता है। तो दोस्तों इन सभी एक्टिविटीज को करने के बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप सिसु और कुल्लू को भी घूम सकते हैं। वहीं अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो आप 1 नाइट और 1 डे का टूर प्लान करके भी सिसु और कुल्लू विलेज को घूमने जरूर जाएं। तो दोस्तों यदि आप मनाली घूमने के लिए सर्दियों के मौसम में जा रहे हैं तो सामान्य जूतों के बजाय आपको यहाँ पे बूट लेकर के जाना चाहिए। साथ ही जैकेट, गर्म कैप या टोपी, दस्ताने, मोजे आदि जैसे सारे सामानों को अपने साथ ले जाना ना भूलें। दोस्तों अब बात करें कि आपका मनाली को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो मनाली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर घूमने के लिए काफी सारे प्लेसेस है, जिससे कि मनाली को घूमने में कम से कम 3 दिन तो बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। वहीं अगर आप मनाली के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटीज का भी मजा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 4 डे 3 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 4 दिनों में आप मनाली के टूरिस्ट प्लेसेस को घूम करके काफी सारे एक्टिविटीज को भी एंजॉय कर लेंगे। तो दोस्तों यदि आप मनाली को घूमने और एक्टिविटीज करने के लिए 4 डे 3 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 10,000 से 15,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि मनाली को घूमने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, यहाँ पर आप कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और मनाली के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के बाद आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे और साथ ही से घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।